नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। कर्णप्रयाग में बारिश के कारण ग्वालदम मोटर मार्ग बंद हो गया है। देवाल तिराहे, नासिर बाजार, सिमल सैण पेट्रोल पंप के पास मोटर मार्ग बाधित हुआ है। सड़क पर मलबा और पेड़ गिरने से रोड बंद हो गई है। तो कर्णप्रयाग में बारिश आई आफत लाई वाली स्थिति है। तस्वीरें देखिए, एक डंपर था जिसके ऊपर पेड़ गिर गया और डंपर तक क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर पहाड़ी से यह मलबा आया और ग्वालदम मोटर मार्ग की ये तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से बाधित हो गया। बिजली लाइन, जो बिजली तारों की लाइन थी, वो भी टूटकर गिर पड़ी। जेसीबी की मदद से इस रास्ते को खोला जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डंपर के ऊपर पेड़ गिरा और डंपर भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गया। तो कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। ग्वालदम मोटर मार्ग पर पहाड़ी से मलबा आया। लगातार उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं जारी हैं। बारिश के साथ ही भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं और उसके चलते अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें आम हो गई हैं। रास्ते को खोलने का काम जारी है। पेड़ को काटकर हटाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा के पास भी बंद पड़ा है। बांसवाड़ा के पास हाईवे पर मलबा गिरा है और इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। वैकल्पिक मार्ग बसु केदार से लोगों की आवाजाही जारी है, लेकिन साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि मलबे की चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई। किरजाणी केड़ा गांव का रहने वाला था यह लड़का, जिसकी मौत हो गई इस मलबे की चपेट में आकर। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से पहाड़ी से मलबा गिरा, सड़क पर आ गया। केदारनाथ हाईवे है ये, बांसवाड़ा के पास ये हाईवे बंद हुआ और अब रास्ते के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। बसु केदार से जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही जारी है। तो ये केदारनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग में, जहां पर भूस्खलन हुआ। तस्वीरें आप देखिए पहाड़ी से किस तरह से बड़ी भारी तादाद में ये मलबा सड़क पर आ गया। उधर पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं है। हालात ऐसे हैं कि जारा जिबली के बाननी तोक से एक गंभीर बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए स्ट्रेचर में 15 किलोमीटर बंगा पानी तक टूटे रास्तों से गांव के लोगों ने पहुंचाया। इस गांव से अभी तक ऐसे ही हालातों में 7 मरीजों को लाया गया है। मवानी दवानी के तोक तामाखानी से कई दिनों से गंभीर बीमार महिला को भी गांव के लोगों ने डोली से कई किलोमीटर पैदल इलाज के लिए बंगा पानी पहुंचाया और महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल ले जाया गया। तो एक तो लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं, पिथौरागढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर हालात खराब हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। पथरीले रास्तों से गुजरकर मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। कई जगह पर रास्ते ध्वस्त हो गए, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या प्रदेश सरकार को उनकी जरा सी भी चिंता नहीं है। पिथौरागढ़ में ये मानसून सीजन की चुनौतियां हैं, जिनसे ग्रामीण हर साल जूझते हैं। इस बार बारिश पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है, लिहाजा लोग मुश्किल में हैं। खरबगढ़ की इस तस्वीर को देखिए, लोग कैसे पेड़ के ऊपर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल बारिश की वजह से पैदल मार्गों के लिए पुल बह गए। ऐसे में लोग अब इसी तरह से आवाजाही को मजबूर हैं। कई जगह पर तो लोगों को नदी के तेज बहाव के बीच ही होकर गुजरना पड़ रहा है, मगर इसमें भी जान का खतरा है। नदी का पानी बढ़ा तो इनकी जान पर बन सकती है। लैंडस्लाइड की वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। इस तस्वीर को देखिए, भूस्खलन की वजह से इस मार्ग का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। ये युवक इस खतरनाक रास्ते को पार कर रहे हैं, मगर डर इस बात का है कि अगर युवक का पैर फिसला तो जान बचना मुश्किल है।
लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके गांव तक अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पे अभी तक कोई भी ना एनडीआरएफ की टीम, ना सेना और ना एसडीआरएफ की कोई भी टीम नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं ऊपर स्लाइड हो रहा है, अभी भी वहाँ से स्लाइडिंग हो रही है और लोग बाग यहाँ से घर खाली करके एक सुरक्षित स्थान पर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ना टेंट मिल रखे हैं यहाँ पे। पिथौरागढ़ में ही एक और तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीण एक महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। दरअसल महिला गर्भवती है और उसे ग्रामीण जिला अस्पताल में भर्ती करने जा रहे हैं, मगर मुख्य मार्ग से गांव तक कई किलोमीटर का सफर पथरीली पगडंडी से होकर गुजरता है। लिहाजा महिला को डोली में बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। रोड नहीं, अगर ये सही वो नहीं हुई तो हम अनशन में बैठने को तैयार हैं। जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध है कि ऐसी कंडीशन फिजिकली जांच करे। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी गई किसी भी विभाग द्वारा। उधर इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। एक महिला को ग्रामीणों ने कंधे पर उठा रखा है। रास्ता नहीं है, लिहाजा इस घायल महिला को लोग डोली में बिठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। घास काटने के दौरान महिला घायल हो गई। सड़क नहीं होने की वजह से महिला को इस तरह डोली में बिठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क मार्ग तक पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग में मानसून की बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कालीमठ मोटर मार्ग पर 15 करोड़ की लागत से बनी सुरक्षा दीवार धराशायी हो गई, तो वहीं पेमरिया में भूस्खलन से 10 परिवारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से पेयजल लाइनें और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। कालीमठ मंदिर के साथ ही कालीमठ घाटी को जोड़ने वाले गुप्त काशी कालीमठ मोटर मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते 15 करोड़ से निर्मित सुरक्षा दीवारें, रिटेनिंग वॉल और सड़क मार्ग भी 50% तक जमींदोज हो गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों की धनराशि मार्ग की सुरक्षा निर्माण में खर्च की थी, जो बरसात में ध्वस्त हो गया। तो रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। टिहरी के प्रतापनगर के दवेल गांव में आदमखोर गुलदार ने एक 7 साल की बच्ची को निशाना बनाया है। गुलदार के प्रहार से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आदमखोर गुलदार का आतंक है। टिहरी में एक 7 साल की बच्ची को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। ऋषिकेश में कुछ विदेशी नागरिक लक्ष्मण झूला के किरमोला घाट पहुंचे थे। पुलिस को जैसे इनकी भनक लगी तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इन विदेशी नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर चालान कर दिया गया, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी एक शख्स को थप्पड़ भी मार रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अगर विदेशी नागरिकों ने कोई गलती की भी थी तो फिर पुलिस को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया। तो ऋषिकेश की तस्वीरें हैं। विदेशी नागरिकों का चालान किया गया। किरमोला घाट पर पहुंचे थे ये विदेशी नागरिक, पुलिस पहुंच गई, इनको पकड़कर जीप में बैठा लिया गया, इनका चालान किया गया। साथ ही एक विदेशी नागरिक को पुलिसकर्मी थप्पड़ मारता भी कैमरे में कैद हुआ है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस को किरमोला घाट पर विदेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली थी। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर इनका चालान किया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर गैरसैंण का मुद्दा सुनाई दे रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का यह कहना है कि वो ये देखने जा रहे हैं कि सरकार ने वहां कितना काम किया है। कोरोना काल के बीच गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि उनके इस दौरे का मकसद गैरसैंण में भाजपा सरकार की तरफ से की गई तैयारियों को देखना है। सरकार ने घोषणा की है कि हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। राजधानी का अर्थ होता है सरकार, केवल विधानसभा नहीं होती है। विधानसभा तो वहाँ पहले से है। तो मैं सरकार देखने जा रहा हूँ
सचिवालय देखने जा रहा हूँ, जिस सचिवालय के लिए मैं 57 करोड़ रुपये दे करके गया था कि आखिर उसका काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ है, और कौन कौन सरकार के अंग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल तो 15 सितंबर तक रहेगा। दरअसल गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। भाजपा इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने कार्यकाल में गैरसैंण में हुए कामों का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हरीश रावत के बयान के भी यही मायने हैं, मगर भाजपा इसे हरीश रावत का पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक उन पर बहुत बड़ा मीडिया है, मीडिया में छाने का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो अखबार का मीडिया हो। कैसे मैं अखबार में छपूं, कैसे मैं हाईलाइट हूँ, इसके लिए वो इस प्रकार के काम करते रहते हैं। अब उनके गैरसैंण जाने से कोई गैरसैंण वालों का भला होने वाला नहीं है, लेकिन एक है किस न किस तरीके से वो करते रहते हैं। उनकी कांग्रेस अलग है, वो अलग है, तो वो उनका कार्यक्रम चलता रहता है। इससे पहले हरीश रावत ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भाजपा सरकार ने इसी साल ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, मगर कांग्रेस की मांग ये है कि पहले सरकार ये साफ करे कि सूबे की स्थायी राजधानी कहां पर है। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूं तो आपने ठगी के कई किस्से सुने होंगे, मगर देहरादून में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक रिटायर्ड फौजी को उल्का पिंड बेचने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। उल्का पिंड के नाम पर ठगी, रिटायर्ड फौजी को लगाया चूना। देहरादून में एक रिटायर्ड फौजी की करोड़पति बनने की चाहत महंगी पड़ गई। करगिल युद्ध में जिस फौजी ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी, वो जालसाजों के मकर जाल में ऐसा उलझा कि जीवन भर की कमाई गवा बैठा। जालसाजों ने फौजी से कहा था कि उनके पास एक उल्का पिंड का टुकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जालसाजों ने फौजी से कहा कि अगर वो उस उल्का पिंड को खरीदकर आगे बेचेगा तो करोड़ों कमा सकता है। इस झांसे में आकर फौजी ने जालसाजों को पिछले 15 महीने के दौरान करीब 1.25 करोड़ रुपए दे दिए। इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी जब फौजी के हाथ कुछ नहीं लगा तो ठगे जाने का एहसास हुआ और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 13 जालसाजों के गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में ये बातें सही पाई गई और इसके बाद जो है जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है उनको बता दिया गया है कि इसमें एफआईआर रजिस्टर कर लें और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे वो कम्युनिकेट करेंगे। बताया जा रहा है रिटायर्ड फौजी से जालसाजों ने कहा कि उनके पास एक 10 इंच रेडियस का उल्का पिंड है, जिसकी बाजार में कीमत 500 करोड़ रुपए प्रति इंच है। पीड़ित को झांसे में लेने के लिए जालसाजों ने इस फर्जीवाड़े का पूरा नाटक रचा। पीड़ित ने करीब 1.5 करोड़ की रकम अलग अलग खातों में जमा कराई। ठगी के इस मामले ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। हैरानी आपको भी हो रही होगी कि जिस चीज के अस्तित्व पर अभी तक सवाल उठते रहे हैं, उसे जालसाजों ने बेच भी डाला। एक रिटायर्ड फौजी अपनी जीवन भर की कमाई गवा बैठा और अब बड़ा सवाल ये कि पुलिस इस गैंग का कब तक खुलासा कर पाती है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, फौरन लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच देहरादून में भाजपा की तरफ से खास तैयारी की गई है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता हर घर में दिए जलाकर दिवाली जैसा जश्न मनाएंगे। 5 तारीख को इस देश के गौरव का दिन है, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर की शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी ईंट रखेंगे। उसमें उस दिन हमारे यहाँ भी पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा जश्न हम लोग मनाएं। सभी पार्टी के कार्यालयों में
रोशनी की जाएगी और विभिन्न प्रकार के डेकोरेशन किए जाएंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला झूला पुल नहीं खुल सका, जिस वजह से रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलने की सोच रही बहनें मायूस नजर आईं। दरअसल पहले यह कहा गया था कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक झूला पुल को खोला जाएगा। धारचूला प्रशासन और नेपाल के धारचूला प्रशासन के साथ इस पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में नेपाल की तरफ से पुल खोलने पर सहमति नहीं बन सकी, जिस वजह से लोगों में नाराजगी दिखाई दी। तो नेपाल की तरफ से झूला पुल नहीं खुल सका, जिसके चलते ये बहनें मायूस नजर आईं, जिन्हें नेपाल अपने भाइयों को राखी बांधने जाना था। पहले भारत के धारचूला और नेपाल के धारचूला प्रशासन के बीच में सहमति बन गई थी, लेकिन बाद में अचानक से नेपाल की तरफ से ये परमिशन नहीं मिली झूला पुल को खोलने की, और यहाँ पर जो लोग थे, जो भारत की तरफ से जो बहनें थीं जिन्हें नेपाल राखी बांधने जाना था, वो मायूस हो गई। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी भारत से कई महिलाएं जो नेपाल की बहनें हैं, अपने रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए जाना चाह रही थी, वो यहाँ खड़ी है। लेकिन अभी जो नेपाल सरकार का जो सौतेला व्यवहार है, जिस प्रकार वो पुल नहीं खोल रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं, इस ढंग से नहीं चल सकता है। और यहाँ पर हमारे व्यापारी भाइयों को भी रोष है। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि मौके से कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिनके जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। युवक के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को गांव का ही एक युवक अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उनके बेटे की मौत की खबर आई। परिजनों ने गांव के ही युवक पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। दानिश के परिजनों की ओर से तहरीर दी जा रही है, जो जिसके ऊपर शक जताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही अन्य सभी संभावित पहलुओं से घटना की जानकारी ली जा रही है कि उक्त हत्या के पीछे क्या वजह रही और किन कारणों से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देहरादून में पुलिस ने एटीएम तोड़कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 1 अगस्त को नूनर खेड़ा में पीएनबी बैंक के एटीएम को तोड़कर लूट की कोशिश की गई थी, लेकिन अलार्म बजते ही दोनों लुटेरे भाग गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू की और सीसीटीवी के जरिए 48 घंटे में लुटेरों को धर दबोचा। तो एटीएम इन लोगों को ये था कि लॉकडाउन के दौरान पे पैसे खत्म हो गए थे, तो ये लोग रैकी कर रहे थे और इनको जो एटीएम जिनके सबसे पास में था, उन्होंने उसी को रैकी करते हुए उसी पे अटेम्प्ट किया। तो कहाँ के ही हैं और इससे पहले भी कुछ इन्होंने ऐसे बिजनौर के रहने वाले हैं और इनके जो आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी दी है। पौड़ी जिले में एकीकृत फार्मिंग से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास कर लिए हैं। जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब एकीकृत कृषि योजना के तहत कृषि, उद्यान और मत्स्य विभाग संयुक्त रूप से मिलकर एक साथ काम करके रतवाड़ा क्षेत्र में क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग के जरिए लैंसडाउन के क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो एकीकृत फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 40 से ज्यादा मत्स्य तालाब बनाए गए हैं। प्रवासी लोगों को रोजगार देने की यह कोशिश है पौड़ी जिले में। और अब रुक करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों का। लक्सर के खानपुर में गला रेतकर युवक की हत्या। दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या से सनसनी, अभी तक नहीं लग पाया कातिल का सुराग। देहरादून में एटीएम तोड़कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। रायपुर इलाके में पीएनबी बैंक के एटीएम में की थी लूट की कोशिश। देहरादून में दो पक्षों के बीच मामूली बात पर विवाद। लोगों ने लखीबाग चौकी का घेराव किया। चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग। सितारगंज में रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा। भाई के राखी बांधकर लौट रही महिला और उनके पति की हादसे में मौत। पिथौरागढ़ के खुमती गांव में बिगड़े हालात। आपदा की भेंट चढ़े 5 गांव। टेंट में दिन गुजारने को मजबूर हैं लोग। रानीखेत में जरूरी सेवाओं के लिए खुला माइक्रो कंटेनमेंट जोन। त्योहारों को देखते हुए फैसला लिया गया।
चंपावत में पाबंदी के बावजूद हुआ बगवाल। बगवाल में 2 लोग हुए घायल। देवीधुरा में मनाया गया बगवाल। बद्रीनाथ धाम में महिलाओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी। बद्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे थे जवान। सावन के आखिरी सोमवार पर केदारनाथ धाम में की गई पूजा। पुजारियों ने की भगवान केदार की विशेष पूजा। केदारनाथ में मनाया गया अन्नकूट उत्सव। भगवान केदार को लगाया गया नए अनाज का भोग। चमोली स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर में की गई सावन की पूजा। कल्पेश्वर महादेव में होती है भगवान शिव की जटाओं की पूजा। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने किया महामृत्युंजय जाप। जोशीमठ के बंशी नारायण के कपाट खुले। श्रद्धालुओं ने की भगवान बंशी की पूजा। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।